तो हम बात करेंगे उनकी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित और उसने गांधी को क्यों मारा। पहले तो आपका बहुत स्वागत है अशोक जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी इन दो पुस्तकों के बारे में बात करना चाहूँगा कि कश्मीर थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताएं कश्मीरी पंडित, कश्मीर और कश्मीरी पंडित के बारे में। मेरी एक किताब कश्मीरनामा पहले आई थी और उसके बाद ये किताब आई राजकमल से, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है, कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन इसके इतिहास पर हिंदी तो क्या मैं आपको बताऊं, अंग्रेज़ी में भी कोई किताब नहीं है जिसमें कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रख के और कश्मीर के इतिहास को समझने की कोशिश की गई। तो ये किताब मैंने लिखी, ये 400-450 पेज की किताब है और आठवां 9वां इसका एडिशन चल रहा है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई ये किताब। ये किताब कश्मीर के पूरे इतिहास पर बात करती है और उस इतिहास में कश्मीरी पंडित के बसने और बिखरने की कहानी मैंने लिखा है। तो कश्मीरी पंडित कैसे वहाँ आए, अलग अलग शासनों में उनकी क्या स्थिति हुई और फिर 90s में कैसे उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। उसने गांधी को क्यों मारा। गांधी हत्या पर ये किताब है। गोडसे का जो बयान था वो मैंने गांधी को क्यों मारा के नाम से छपा था। तो वो उस बयान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपना पक्ष रखा है, उसने इतिहास की बहुत सारी गलतियां हैं। तो मैंने गांधी हत्या के पूरे षड्यंत्र पर और ख़ास तौर पर जो गोडसे ने जो झूठ वहाँ बोले थे उस पर, और कपूर कमीशन बाद में बना था जिसने चेक किया था पूरा गांधी हत्या के मामले को, तो उसको केंद्र में रखकर वो किताब लिखी और वो भी काफ़ी पढ़ी गई है। 16,000 से ज़्यादा वो किताब पहले ही लोगों तक पहुँच चुकी है और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। आप सबके बीच में पॉपुलर हैं, युवाओं के बीच में, हर उम्र के वर्ग के बीच में आप पॉपुलर हैं। क्या ऐसे देखते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जो हार्ड कॉपीज़ है किताबों की, कहीं आपको लगता है इस पे असर पड़ रहा है उसकी वजह से। देखिए, प्रेम के बारे में आप कितने भी गीत लिख दें, लेकिन जो प्रेम होता है वो प्रेम ही रहेगा, है ना? प्रेम वैसे ही होगा, लड़के लड़की मिलेंगे और पसंद करेंगे एक दूसरे को, वही सारे तमाशे होंगे और उसके बाद वो एक होंगे या अलग होंगे। यही हाल किताबों का है। आप कितना भी डिजिटल कर लें, कितना भी पोस्टर बना लें, हाथ में किताब लेकर पढ़ने का जो आनंद है, क्योंकि आप एक किताब पढ़ते हो वो अपने पास रख देते हो। डिजिटल में क्या है, आता है चला जाता है। मैं भी यूट्यूब करता हूँ, लोग आज देखते हैं वीडियो, कल भूल जाते हैं, लेकिन किताब जो घर में रखी रहती है, कई पीढ़ियाँ पढ़ती हैं, जवाब देना है किसी को, रेफरेंस वहाँ से निकल जाता है, आप साथ लेके उसको चल सकते हैं। तो किताबों का अपना मज़ा है। ये सच है कि डिजिटल के ज़माने में किताबों का पढ़ना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी किताबें आती हैं तो लोग पढ़ते हैं, और मैं कम से कम इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरी किताबें ज़बरदस्त तरीके से पढ़ी गई हैं। युवाओं को किताबों से जोड़ने के लिए या रीडिंग हैबिट जो आजकल जो आप देखते हैं जेनजी, जिनको जेनजी एक नया शब्द है मिलेनियल, इनको किताबों से क्या लगता है जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ नहीं करना चाहिए, अच्छी किताबें लिखना चाहिए और उसकी खबर उन तक पहुंचा देना चाहिए। जब हम भी युवा थे तो बूढ़े लोग शिकायत करते थे कि आजकल के लड़के पढ़ते नहीं हैं, तो ये शिकायत एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी से रहती है। मुझे नहीं लगता कि युवा पीढ़ी कोई कम पढ़ती है हमसे। मैं तो युवा पीढ़ी में एक से एक लोगों से मिलता हूँ जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा सूचनाएँ हैं। तो युवाओं को कोसते रहने का मुझे लगता है एक पुरानी परंपरा है जो निभाई जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। युवा खूब किताबें पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि उसने गांधी को क्यों मारा का सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी के हाथ में देखी है तो युवाओं के हाथ में देखी है। मैं जिस कॉलेज में जाता हूं, जिस शहर में जाता हूं, युवा घेर लेते हैं कि सर आपकी किताब पढ़ी है। तो अच्छी किताब लिखी है। अब आप ऐसा लिख देंगे जो किसी के समझ में ही नहीं आएगी, जिसका कोई मतलब ही नहीं। कितनी कविता कहानी कोई पढ़ सकता है। अच्छी किताब लिखेंगे तो युवा पढ़ेगा। ये युवाओं को कोसना, मैं नहीं कोसता, मुझे युवा प्यार करते हैं, मैं युवाओं से प्यार करता हूँ। 3 किताबें जो अशोक कुमार पांडे कहना चाहेंगे कि लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए 3 किताबें। जो पसंद आए पढ़िए। कोई ऐसी किताब नहीं होती जो सबको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपका इतिहास में इंटरेस्ट है तो इतिहास की किताबें पढ़िए, दर्शन में इंटरेस्ट है दर्शन की किताबें पढ़िए, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं उपन्यासें पढ़िए। वो टॉप 10, देखिए टॉप 10 लोग बताते हैं। अब क्या जितनी किताबें राजकमल पे है सब आपने पढ़ ली हैं तो आप टॉप 10 कैसे बता सकते हैं? वो तो आपकी अपनी टॉप 10 है। इसलिए कोई टॉप 10 नहीं होती, कोई बॉटम 10 नहीं होती। कई किताबें जिनकी बिल्कुल चर्चा नहीं हुई वो बहुत अच्छी किताबें होती हैं, और कई किताबें जिनकी बहुत चर्चा हो गई है वो किसी काम की नहीं होती हैं। तो आइए मेले में, इंटरनेट पर अमेज़न पर टहलिए, देखिए जिस किताब का शीर्षक और कंटेंट आपको अच्छा लगे उसको उठाइए, पलटिए और पसंद आए तो पढ़िए और ख़ुद अपना टॉप 10 बनाइए। आप बेस्ट सेलिंग लेखकों में हैं, तो नए लेखकों के लिए कोई सुझाव या राय आपकी। अब बेस्ट सेलिंग तो यार मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन नए लेखकों से मैं ज़रूर कहूँगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पढ़े आप नहीं लिख सकते। जितना आप पढ़ेंगे उतना लिख पाएंगे, और पुरस्कारों वगैरह के चक्कर में ना पढ़ के पहले अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कंटेंट शानदार होगा तो सब कुछ मिलेगा। और लेखन ना थोड़ा लंबे प्रोसेस का मामला है। जब कोई सफल हो जाता है तो उसके बारे में आपको पता चलता है, लेकिन उसके पीछे 20 साल, 25 साल, 30 साल का संघर्ष हो सकता है। तो ये बहुत स्लो चलने वाली चीज़ है। आज लिख के कल हिट होने की बात सोचेंगे तो परसों लोग आपको भूल जाएंगे।